जय माता दी मित्रों। आज हम लाल किताब ग्रामर के एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे और वो है घरों के एस्पेक्ट्स या जिसे हम दृष्टि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रहों की दृष्टि नहीं बल्कि घरों की दृष्टि है। और यही एक बात लाल किताब को ज्योतिष की बाकी विधाओं से बिल्कुल अलग और अनोखा बना देती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दृष्टि आखिर है क्या और क्यों अलग है। फिर कुंडली के दो हिस्सों को समझेंगे, पहलुओं के नियम जानेंगे, मिलावट और बनावट का फर्क देखेंगे, प्रभाव की एक पूरी चेन को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस सब से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक अलग तरह की दृष्टि। आखिर लाल किताब की दृष्टि में ऐसा क्या है जो उसे वैदिक या जैमिनी ज्योतिष से एकदम अलग खड़ा कर देता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि लाल किताब की दुनिया में दृष्टि के नियम वैदिक या जैमिनी ज्योतिष से बिल्कुल अलग हैं। यहां आपको अपना पुराना ज्ञान एक तरफ रखकर एक नए नजरिए से सोचना होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या बुनियादी अंतर हैं, वो कौन सी बातें हैं जो लाल किताब की दृष्टि को इतना अनोखा बनाती हैं और कुंडली देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती हैं। अच्छा, अब इन नियमों को समझने से पहले हमें कुंडली के मैदान को समझना होगा। लाल किताब पूरी कुंडली को दो बड़े हिस्सों में बांटकर देखती है। तो पहला हिस्सा है पहले घर, जिन्हें अंग्रेजी में फ्रंटल हाउसेस कहते हैं। ये कुंडली के घर नंबर 1 से लेकर 6 तक होते हैं और इन्हें कुंडली का बाईं तरफ भी कहा जाता है। समझ लीजिए, ये वो घर हैं जो सामने से हमला करते हैं या प्रभाव डालते हैं। अब यहां देखिए, ये जो पीले रंग के घर है 1 से लेकर 6 तक, यही है पहले घर। ये कुंडली का बाईं ओर हैं और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। और फिर आता है कुंडली का दूसरा आधा हिस्सा, जिसे हम कहते हैं बाद के घर या रियर हाउसेस। ये घर नंबर 7 से लेकर 12 तक होते हैं और इन्हें कुंडली का दाईं तरफ माना जाता है। और ये जो बंटवारा है ये बहुत बहुत जरूरी है। नियम सीधा सा है। पहले घरों में यानी 1 से 6 में बैठे ग्रह बाद के घरों यानी 7 से 12 पर अपनी दृष्टि डालते हैं और ये प्रभाव लगभग हमेशा एक तरफा होता है, मतलब एक वन वे ट्रैफिक की तरह। तो अब जब हम कुंडली के ये दो हिस्से समझ गए हैं तो चलिए अब सीधे पहलुओं के नियमों पर चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि हर दृष्टि बराबर नहीं होती, कुछ ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और कुछ कम। लाल किताब में पहलुओं यानी दृष्टि को उनकी ताकत के हिसाब से बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 लेवल हैं: 100%, 50% और 25% शक्ति। तो सबसे ताकतवर यानी 100% दृष्टि होती है बंद मुट्ठी के खाने के बीच। ये कुछ नहीं, बस कुंडली के केंद्र घर हैं। मतलब घर नंबर 1 में बैठा ग्रह सीधे घर नंबर 7 को देखेगा और घर 4 में बैठा ग्रह सीधे घर 10 को, पूरी की पूरी 100% ताकत के साथ। फिर आती है आधी ताकत यानी 50% दृष्टि। इसमें तीसरे घर में बैठा ग्रह 9वें और 11वें घर दोनों पर असर डालता है और इसी तरह 5वें घर में बैठा ग्रह 9वें घर को प्रभावित करता है। और फिर आती है 25% वाली दृष्टि। यहां एक बहुत ही दिलचस्प चेन बनती है, इसे ध्यान से समझिएगा। दूसरे घर में बैठा ग्रह छठे घर पर असर डालता है और छठे घर में बैठा ग्रह 12वें घर पर। यह चेन आगे जाकर बहुत काम आएगी। और हां, इन आम नियमों के अलावा कुछ स्पेशल केस भी हैं जो कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। जैसे 8वें घर की दूसरे घर पर एक उल्टी दृष्टि होती है, मतलब पीछे की तरफ। और बुध और शनि के भी अपने कुछ खास नियम हैं। अच्छा, तो हमने दृष्टि की ताकत तो देख ली, लेकिन उनका असर होता कैसा है? क्या वो सब एक जैसे होते हैं? नहीं। लाल किताब यहां दो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट देती है। एक है मिलावट और दूसरा बनावट। पहला है बुध की मिलावट। इसको ऐसे समझिए जैसे दूध में चीनी एक बार घुल गई तो आप उसे अलग नहीं कर सकते, असर पूरी तरह मिल जाता है और एक नई चीज बन जाती है। और दूसरा है मंगल की बनावट। ये ऐसा है जैसे किसी को एक नकली पैर लगाना, मतलब दोनों चीजें मौजूद हैं पर अपना अपना वजूद बनाए रखती हैं, अलग अलग दिखती हैं। अब यहां से खेल असली मजेदार होता है। ये जो पहलू है ये अकेले अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर एक पूरी एक चेन रिएक्शन बना सकते हैं। आपको याद है वो विशेष उल्टी दृष्टि और वो 25% वाली दृष्टि? देखिए वो यहां कैसे मिलकर काम करती हैं। 8वें घर का ग्रह अपनी उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को प्रभावित करता है।
फिर दूसरा घर अपने 25% वाले नियम से छठे घर को, और फिर छठा घर 12वें घर को। मतलब जो असर 8वें घर में शुरू हुआ वो घूमकर 12वें घर तक पहुंच गया। कमाल है ना? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब अगर आपको लाल किताब की दृष्टि प्रणाली से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? चलिए उसे समझते हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम अंगूठे का नियम समझ लीजिए। यह है कि प्रभाव हमेशा एक तरफा होता है। पहले घर यानी 1 से 6 बाद के घरों यानी 7 से 12 पर दृष्टि डालते हैं, लेकिन बाद वाले घर पलटकर पहले घरों को नहीं देख सकते। हाँ, कुछ खास मामलों को छोड़कर ये वन वे ट्रैफिक है। तो अब आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर ग्रहों की नज़र, उनकी दृष्टि सिर्फ एक ही दिशा में चलती है तो क्या ये हमारे भाग्य को, हमारे जीवन की कहानी को देखने का पूरा नजरिया ही नहीं बदल देती? इस पर सोचिएगा जरूर।